गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय फलोदी के यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बीएससी फर्स्ट ईयर के चैप्टर फर्स्ट जूलॉजी विषय से पढ़ा था। उसमें हमने वर्गीकी के सामान्य नियम का अध्ययन किया था और आज के चैप्टर में हम पंच जगत अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे। 5 किंगडम थ्योरी जो विटेकर ने दी थी। सामान्य परिचय, पंचजगत अवधारणा और अभ्यास प्रश्न को भी हम थोड़ा सा इसमें देखेंगे। आप सभी को पता है कि वर्गीकी का पिता कैरोलस लिनस को कहा जाता है। हालांकि आपकी बुक में अरस्तु को दिया गया था, जो गलत वहाँ पर है उसको आपको करेक्शन करना है। जंतुओं को सर्वप्रथम लिनस ने 2 जगतों में डिवाइड किया था, पादप और जंतु जगत में। इससे पहले भी अरस्तु ने जीवों का वर्गीकरण किया था, वहाँ पे उन्होंने 2 ग्रुप में डिवाइड किया था, वो हम पढ़ के आ चुके हैं। लेकिन जो अरस्तु ने वर्गीकरण या जो कैरोलस लिनस ने वर्गीकरण दिया था, उसमें सजीवों का जो वर्गीकरण है वो अधूरा और असंगत महसूस होता था और ये स्पष्ट हो चुका था कि जिन लक्षणों के द्वारा सजीव को जंतु और पादप ग्रुप में डिवाइड किया गया था, वे सारे लक्षण किसी रूप व मात्रा में दोनों जगतों में ही पाए गए। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जिन जीवों को पादप जगत में रखा, उनमें से कुछ ऐसे जीव थे जिनके अंदर जंतु जगत के भी लक्षण पाए गए, और जिनको जंतु जगत में रखा गया उनमें से कुछ ऐसे जीव थे जिनके अंदर पादप जगत के लक्षण पाए जाते हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन है पूर्णतः स्पष्ट नहीं था। कुछ ऐसे जीव थे जिनको ना तो हम सजीव में रख सकते हैं, ना हम उनको जंतु जगत में रख सकते, और ना ही उनको हम पादप जगत में रख सकते हैं। तो इस समस्या का सॉल्यूशन के लिए फिर कई साइंटिस्टों ने और वर्गीकरण किया था, जंतुओं को या पादपों को, पूरे सजीव जगत को आगे कई जगतों में आगे डिवाइड किया था। तो उसी के बारे में हम देखेंगे कौन कौन से साइंटिस्ट ने आगे कैसे कैसे डिवाइड किया था। उदाहरण के तौर पर यहाँ दिया गया है कि पादप जगत में वे सभी सजीव सम्मिलित किए जाते हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस पाया जाता है, किंतु गमन नहीं पाया जाता है। जिनमें गमन पाया जाता है उनको एनिमल जगत में रखा जाता है। वे जंतु जिनमें हेटेरोट्रोपिक पोषण और गमन होता है। जंतु वे होते हैं जिनमें परपोषी पोषण या गमन पाया जाता है। ये सिंपल जो वर्गीकरण आधार है वो रखा गया था, किंतु इस आधार पर क्या है, कई ऐसे जीव जैसे शैवाल है, कवक है, स्लाइमोर्स, इनको जंतु जगत में सम्मिलित किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल का अभाव होता है और पोषण परपोषी प्रकार का होता है। लेकिन ये शैवाल, फंजाई और कवक ये किस में रखे जाते हैं? प्लांट। शैवाल को हम प्लांट में रखते हैं, फंजाई को भी हम प्लांट में रख सकते हैं, लेकिन इनके जो कैरेक्टर है वो ना तो जंतु और ना ही प्लांट से पूरी तरह मैच कर पाते हैं, इसलिए इनको फिर अलग से रखना महत्वपूर्ण हो गया, ज़रूरी हो गया। इसी के अलावा कुछ ऐसे स्पॉन्ज है, कोरल्स है, ट्यूनिकेट्स है, इनको जंतु में रखना ठीक नहीं लगता है क्योंकि इनके वयस्क शैवाल के समान स्थानबद्ध होते हैं। इसी समस्या के सॉल्यूशन के लिए फिर आगे क्या है, क्लासिफिकेशन किए गए। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, इसको आप स्वयं पढ़ लेना। आगे हम देखेंगे इसमें जो मेन चीज़ें वो देखेंगे। यहाँ पे एक क्लासिफिकेशन किया गया, ये डायग्राम पंच जगत अवधारणा दी गई थी। पंच जगत अवधारणा विटेकर दी थी इन सारी चीज़ों को सोल्व करने के लिए। इससे पहले वर्गीकरण समस्या को सॉल्यूशन करने के लिए 1866 में हेकल ने भी जीवों को डिवाइड किया था, वर्गीकृत किया था। उन्होंने एक तीसरा जगत प्रोटिस्टा। यहाँ पर आपको एक विशेष चीज़ ध्यान रखनी है, हेकल ने प्रोटिस्टा भी दिया था और विटेकर ने भी प्रोटिस्टा जगत दिया था। हेकल के प्रोटिस्टा और विकल के प्रोटिस्टा में थोड़ा अंतर है, वो भी हम देखेंगे। हेकल ने तीसरे जगत में किनको रखा?
हेकल ने तीसरे जगत में उन सूक्ष्म एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव को रखा जिन्हें ना तो आदर्श पादप कहा जा सकता है ना ही जंतु कहा जा सकता है, जैसे बैक्टीरिया, शैवाल, फंजाई आदि को इन्होंने किस में रखा? प्रोटिस्टा जगत में रखा। वायरस एक अकोशिकीय होते हैं, एसेलुलर, एक कोशिकीय नहीं, अकोशिकीय, एसेलुलर, इसलिए इनको प्रोटिस्टा में सम्मिलित नहीं किया गया। इनको हम एक तरह से सजीव में सम्मिलित नहीं करते, ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। बैक्टीरिया को निम्न प्रोटिस्टा, लोअर प्रोटिस्टा और से सभी शैवाल, कवक प्रोटिस्टा को हायर प्रोटिस्टा की संज्ञा दी गई। तो ये हेकल का क्लासिफिकेशन है, 3 जगत प्रणाली। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं 3 जगत प्रणाली किसने दी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हेकल हो जाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ हेकल ने कई प्रश्न चिन्ह छोड़ दिए, मतलब हेकल के क्लासिफिकेशन में भी कई मिस्टेक पाई गई। क्या मिस्टेक पाई गई? उन्होंने बैक्टीरिया को शैवाल और कवक के साथ रख दिया, बैक्टीरिया को शैवाल और कवक के साथ रख दिया। अब यदि हम बैक्टीरिया के केंद्र की बात करें और शैवाल और कवक के केंद्र की बात करें तो बहुत सारे डिफरेंस है यहाँ पे। बैक्टीरिया का जो केंद्रक है वो प्रोकैरियोट्स प्रकार का होता है और शैवाल और कवक का जो केंद्रक है वो यूकैरियोटिक प्रकार का होता है। तो ये भी सवाल छोड़ दिए। यहाँ पर आप देख सकते हो, आगे यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर देखो मूलभूत लक्षण कौन से है? मूलभूत लक्षण यहाँ पे केंद्र की कलायुक्त स्पष्ट केंद्र की उपस्थिति। इसके आधार पर यदि हम देखें तो बैक्टीरिया किस में आ जाता है? प्रोकैरियोट्स में आ जाता है। 2 विशिष्ट प्रकार कोशिका जैसे प्रोकैरियोट्स है, यूकैरियोट्स है, इसके आधार पर हम यदि डिवीजन करके देखेंगे तो हेकल का जो क्लासिफिकेशन 3 जगत प्रणाली वो न्याय संगत महसूस नहीं होता है। फिर आगे चलकर इसी सारी समस्याओं को सोल्व करने के लिए R.H. विटेकर ने 5 जगत अवधारणा देती जीवों को 5 जगत में डिवाइड किया था। जहाँ वो डायग्राम है वो 5 जगत का एक डायग्राम है। कौन कौन से 5 जगत है डायग्राम में आप देख सकते हो। डायग्राम में आपको दिखा देते हैं, वहाँ पर देख सकते हो। ये पूरी इसको मैं छोटा करके आपको बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। अभी भी नहीं दिखा, पूरा नहीं आया, ये लगभग पूरा आ गया। ठीक, और छोटा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर पूरा आ जाता है ये। ठीक है, ये पूरा आ रहा है लगभग, और छोटा कर देते हैं थोड़ा सा। अब देख लो, इसमें ये पूरा आ रहा है लगभग। यहाँ पर आप देख सकते हो 5 जगत अवधारणा है। यहाँ पर यदि हम 5 जगत की बात करें तो वो कौन से हो जाएंगे? मोनेरा हो जाएगा, प्रोटिस्टा हो जाएगा, फंजाई हो जाएगा, प्लांटियो हो जाएगा, एनिमेलिया हो जाएगा। ये 5 जगत है। इसमें इन्होंने एक चीज़ और इंक्लूड की है। वो क्या इंक्लूड की है? प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में कौन से? प्रोकैरियोट्स में इन्होंने प्रोकैरियोट्स में 2 को रखा है, मोनेरा। वायरस को क्या रखा है? वायरस भी प्रोकैरियोट्स में एक तरह से आ जाते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं हम। हालांकि वायरस है वो अकोशिकीय होते हैं, यूनिसेलुलर नहीं होते हैं। अकोशिकीय जीव होते हैं, कोशिकाएं नहीं पाई जाती, क्रिस्टल रूप फॉर्म में होते हैं, और जब सजीव में पहुंचते हैं तब वो सजीव की भांति व्यवहार करते हैं। बाकी बाहर जो होते हैं वो क्रिस्टल के रूप में रहते हैं। तो इनको इसलिए यहाँ डैश लाइन लगाई गई है। प्रोकैरियोट्स में कौन से हो जाएंगे? प्रोकैरियोट्स में मोनेरा आते हैं, जिसमें बैक्टीरिया ये सारे सब इंक्लूड किए गए हैं। अब आगे दूसरा यूकैरियोट्स है। यूकैरियोट्स में कौन से आते हैं? ये सारे के सारे कौन से हैं? यूकैरियोट्स है। ये सारे के सारे यूकैरियोट्स है, जिसमें केंद्रक सुस्पष्ट पाया जाता है, झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। अब यहाँ पे एक क्लासिफिकेशन और रखा है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर में कौन कौन से आ जाएंगे? यूनिसेलुलर में यहाँ तक आ जाएंगे, देखो ये लाइन खींची हुई यहाँ तक, तो यहाँ तक ये प्रोटिस्टा, ये यूनिसेलुलर तक आ जाएंगे। ये किस में आ जाएंगे? प्रोटिस्टा की यदि हम परिभाषा देखें तो क्या हो जाएंगे? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स।
ये क्या परिभाषा हो जाएगी, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो ये एब्जॉर्प्शन के द्वारा है। एब्जॉर्प्शन फंजाई क्या करते हैं, फंजाई एब्जॉर्प्शन करते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। और इंजेक्शन एनिमल क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं, चीज़ों को ग्रहण करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, अंतर्ग्रहण करते हैं। तो इनके आधार पर हम जीवों को 5 जगत अवधारणा दी गई, 5 जगत अवधारणा दी गई, डायग्राम का तौर से दिया गया है। अब हम वापस वहाँ पर चलते हैं अपने, इसको बड़ा कर देता हूँ वापस में। या हम इनके लक्षण की बात करते हैं। यहाँ देख लो आप, इसको फिर बड़ा कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ देखिए, पहले जगत की बात करता हूँ मैं, मोनेरा जगत की, किंगडम मोनेरा प्रोकैरियोट्स लेवल। प्रोकैरियोट्स लेवल इसलिए क्योंकि इनके अंदर कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक प्रकार की पाई जाती है। इस जगत में जीव द्रव्य आदिम प्रकार के एक कोशिकीय स्तर के जीव सम्मिलित किए गए। ठीक है, कोशिकीय स्तर प्रोकैरियोट्स प्रकार का आता है, वही सेम बात 2 बार लिखी गई है। केंद्रक झिल्ली रहित होता है, वही बात लिखी गई है, इसलिए केंद्रक झिल्ली रहित होता है, इसका मतलब ये प्रोकैरियोटिक प्रकार का है। प्रोकैरियोटिक प्रकार का वो केंद्रक होता है जिसमें केंद्रक झिल्ली रहित होता है, और यानी जो केंद्र के अंदर जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। मुक्त अवस्था में न्यूक्लियोइड, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। इसमें वर्तुल डीएनए पाया जाता है, सर्कुलर डीएनए, वर्तुल का मतलब सर्कुलर, इस प्रकार का डीएनए पाया जाता है। ये इस प्रकार का डीएनए पाया जाता है, जैसे बैक्टीरिया का डीएनए आपने देखा होगा। हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होती है, ये भी ध्यान रखना है आपको। कोशिकांग है, लाइसोसोम है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, तारकाय केंद्रिका, माइटोकॉन्ड्रिया। ये झिल्ली युक्त कोशिकांग जो होते हैं, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, ये अनुपस्थित होते हैं। इसका एग्जाम्पल हम देखें, जीवाणु, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। ये 2 एग्जाम्पल आप इसके याद रख सकते हो। अब बात करते हैं दूसरे जगत की, प्रोटिस्टा जगत की। ये यूकैरियोटिक लेवल का इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोशिका का जो प्रकार है वो यूकैरियोटिक प्रकार का होता है, और सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है कोशिका के अंदर। तो ये एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए गए। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक यदि हम बात करते हैं तो इसमें कौन सा आ जाएंगे, प्रोटोजोआ, जो हम पढ़ते हैं। इसका केंद्रक सुविकसित केंद्रक झिल्ली युक्त होता है। ठीक है, एकल 2 झिल्ली से आवृत कोशिकाओं पाए जाते हैं। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, पक्षाव और कसाव में 9+2 सूक्ष्म तंतु व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, प्रथम यूकैरियोटिक प्राणी होते हैं। ठीक है, इसमें शेष प्रकार का राइबोसोम पाए जाते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखिए कि केंद्रक सुविकसित केंद्रक झिल्ली युक्त होता है, और जो कोशिकांग होते हैं वो 2 झिल्ली वाले कोशिकांग पाए जाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल वो एक कोशिकीय शैवाल और प्रोटोजोआ इसमें आ जाएंगे। यूनिसेलुलर शैवाल और प्रोटोजोआ इसमें आ जाएंगे, क्योंकि शैवाल क्या होते हैं, शैवाल होते हैं यूकैरियोटिक, और यूनिसेलुलर शैवाल भी पाए जाते हैं, और मल्टी सेलुलर शैवाल भी प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं हम फंजाई कवक की। ये विषमपोषी होते हैं। पोषण के आधार पर फिर आगे हम डिवाइड करते हैं। फंजाई, प्लांट और एनिमलाई को पोषण के आधार पर डिवाइड करते हैं। जो हिट्रोट्रोपिक होते हैं, एक ऑटोट्रोपिक होते हैं। हिट्रोट्रोपिक में कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे हम पोषण के आधार पर डिवाइड करें इनके आधार पर, तो कवक, पादप और जंतु। तो ये पादप होते हैं, ये तो क्या होते हैं, स्वयंपोषी होते हैं। ठीक है, और कवक और जंतु क्या होते हैं, विषमपोषी होते हैं। विषमपोषी होते हैं, ये तो पोषण के प्रकार के आधार पर है। अब कवक और जंतु को फिर पोषण की विधि के आधार पर हम डिवाइड कर सकते हैं। तो विषमपोषी कौन से हो गए, विषमपोषी को भी हम 2 आधार पर डिवाइड कर सकते हैं। एक तो जो अंतर्ग्रहण करते हैं, एक जो अवशोषण करते हैं। अंतर्ग्रहण करने वाले कौन से, अंतर्ग्रहण करने वाले कौन से और अवशोषण करने वाले कौन से। तो यहाँ पे अवशोषण कौन करता है, मतलब एब्जॉर्प्शन कौन करता है, वो करते हैं ये कवक। तो कवक कौन से हो गए,
अवशोषण करने वाले और अंतर्ग्रहण करने वाले कौन से हो गए? जंतु। और स्वपोषी कौन से हो गए? पादप। तो ये मेन जो कंसेप्ट है वो आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा आप यहाँ पे ये ध्यान रख सकते हो कि फंजाई के अंदर क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, इसलिए ये प्रकाश संश्लेषण की क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते हैं। संचित पदार्थ ग्लाइकोजन पाया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में मशरूम, ईस्ट है, रस्ट है, ये सारे काव किसमें आ जाएंगे। प्लांटी की बात करते हैं तो प्लांटी में बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक स्तर के सुविकसित पादप पाए जाते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ये भी ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पाई जाती है, ठीक है। स्वयंपोषी होते हैं, स्थानबद्ध होते हैं, स्टार्च पाया जाता है और बहुकोशिकीय के पादप है, ये आप सभी जानते हो। एनिमिलिया की बात करते हैं तो एनिमिलिया में वही मैं बता रहा हूँ, इनको पोषण की विधि के आधार पर डिवाइड किया था। अंतर्ग्रहण हम अंतर्ग्रहण करते हैं यदि इसमें देखें हम तो विषमपोषी होते हैं, ठीक है, ये हम बात कर चुके हैं। और खाद्य पदार्थ ग्लाइकोजन होता है। सारा अंग तंत्र सुविकसित प्रकार का अंग तंत्र पाया जाता है, या संगठन का स्तर जो होता है वो अंग तंत्र प्रकार का होता है। बहुकोशिकीय सारे के सारे बहुकोशिकीय जंतु इसमें रखे गए हैं। सुव्यवस्थित गति और गमनांक पाए जाते हैं। गति क्योंकि जंतु उन प्राणियों को रखा जाता है जिनमें गमन पाया जाता है। और अवशोषण भोजन की विधि अवशोषण अंतर्ग्रहण प्रकार के होते हैं, अवशोषण तो कवक में पाया जाता है। फिर आगे एनिमिलिया को पुनः 3 उपजगत में डिवाइड किया गया था, ये हम आगे पढ़ेंगे। ये क्लासिफिकेशन है, ये जो क्लासिफिकेशन दिया है इसको हम नहीं देखेंगे, इसको आप नहीं देखना है आपको, क्योंकि इसमें अलग तरीके से दिया गया है। इसको जो मैं आपको बताऊंगा आगे वही आपको ध्यान रखना है। आगे ये भी आपको नहीं पढ़ना, इतना आपकी कोई नहीं पूछने वाला। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो मोनेरा जगत है इसके जो एग्जाम्पल है वो आपको याद रखने हैं। बाकी ये कोई काम का नहीं, ये कोई किसी भी एग्जाम में नहीं पूछने वाले, ये इतना ये आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछने वाले। आपके एग्जाम में इतना पूछ सकते हैं कि प्रोटिस्टा में कौन कौन से एनिमल रखे गए हैं, क्या कौन कौन से। तो प्रोटिस्टा में देखोगे आप एक कोशिकीय शैवाल रखे जाते हैं, प्रोटोजोन्स रखे जाते हैं, ये आप याद रख सकते हो। एक कोशिकीय शैवाल से कोई से भी है, डाइटम्स है, डायनोफ्लैजिलेट्स है, यूग्लिनोइड शैवाल है, अमीबा है, पैरामीशियम है, ये आप ध्यान रख सकते हो। प्लांटी, वही प्लांटे में कौन कौन से पाए जाते हैं, तो प्लांटे में सारे के शैवाल आ जाएंगे। पादप जगत वो आ जाएंगे, सारे के सारे पादप है, सैवनी पादप है, ठीक है, ये आप ध्यान रख सकते हो। जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है। फंजाई में आप फंजाई सारे फंजाई रख सकते हैं, जितनी फफूंद है, हिंदी में कहे तो फफूंद कहते हैं इनको। एनिमिलिया में, एनिमिलिया का आप सब जानते हो, जितने जीव जंतु है वो सारे के सारे एनिमिलिया में रखे जाते हैं। अब कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं वो आप ध्यान रख सकते हो। यहाँ पे देखो, पंचजगत उदाहरण किसने दिए? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वेटेकर ने दिए। जगत मोनेरा के 5 उदाहरण दीजिए। अभी बता गए 5 उदाहरण आप दे सकते हो। विषमपोषी हिट्रोट्रोपिक किसे कहते हैं, ये भी आप बता सकते हो। जिनके अंदर पोषण प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं पाई जाती, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं और जो बना बनाया भोजन लेते हैं वो पौधों से भी प्राप्त कर सकते हैं या किसी दूसरे से प्राप्त कर सकते हैं, तो वो कौन से होते हैं? हिट्रोट्रोपिक होते हैं। यूकेरियोटिक स्तर के प्रथम जगत का नाम बताइए। यूकेरियोटिक स्तर के प्रथम जगत यानी वो कौन सा एनिमल जगत, वो कौन सा जगत है जिनके अंदर कोशिका सुविकसित प्रकार के पाए जाते हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? इनमें प्रोटिस्टा हो जाएगा। प्रोटिस्टा के अंदर क्या हुआ है? सबसे पहले प्रथम जगत है जिनके अंदर कोशिका यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक प्रकार की पाई जाती है। जगत प्लांटी के जीव अपना खाद्य पदार्थ किस रूप में संचित करते हैं? तो वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित कौन करते हैं? कवक करता है। और ये किसके रूप में करते हैं? प्लांटी का भी हम आपको बताए गए, वहाँ से आप इसको देख सकते हो। ज़्यादातर प्लांट जगत है वो स्टार्च के रूप में भोजन का संचित करते हैं, ठीक है। तो स्टार्च आप इसमें याद रख सकते हो। तो ये दूसरा चैप्टर है। इसके बाद में हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। ये जो मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूँ इन सबको याद करना है, क्योंकि बुक आपके पास यही अवेलेबल है, इसी बुक से आपको पढ़ना है ताकि फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। धन्यवाद। आज का वीडियो इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।